ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। बिहार के गया छात्र उत्कर्ष यूक्रेन से अपने घर आ गए हैं। उत्कर्ष यूक्रेन के कीव में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। वे 3rd ईयर के छात्र हैं। सुरक्षित वापसी से उत्कर्ष के परिजन अब चैन की सांस ले रहे हैं। घर लौटे उत्कर्ष ने बताया कि यूक्रेन में माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। ऐसे में वह रहने वाले भारतीय वतन वापसी के लिए परेशान हैं। युद्ध की वजह से वहां फ्लाइट काफी महंगी हो गई है। फिलहाल टिकट की कीमत 60,000 तक हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले टिकट का खर्च 25 से 30,000 रुपए आता था। उत्कर्ष ने बताया कि यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय छात्र हैं जो घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास महंगे फ्लाइट चार्ज के पैसे नहीं हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील किया है वहां से सभी भारतीयों को सरकार अपने स्तर से वापस बुला ले। भारतीय दूतावास से सहायता मिलने के सवाल पर उत्कर्ष ने कहा कि उन्हें वहां दूतावास से कोई सहायता नहीं मिली। उनके माता पिता डरे हुए थे और लगातार उन्हें वापस आने के लिए कॉल कर रहे थे, इसलिए उत्कर्ष खुद अपने प्रयास से यहाँ लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में उनकी ऑफलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन युद्ध के कारण लौटना पड़ा। उन्होंने अपने कॉलेज से मांग किया है कि ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। यूक्रेन में अभी तो जैसा कि आप जान रहे हैं, माहौल तो अच्छा नहीं है, डे बाई डे बिगड़ता ही जा रहा है। युद्ध का माहौल है वहाँ पे। अभी किस चीज़ का आप पढ़ाई कर रहे हैं? वहाँ कौन सा ईयर में हैं अभी आप? मैं वहाँ पे MBBS 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में। तो अभी इंडिया आ गए हैं, आपका क्लास बाधित हो रहा है क्या? हाँ, अभी क्लासेस तो कोर्स कैसे पूरा होगी आपकी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माहौल तो खराब है, बट अभी हम लोग वहाँ पे ऑफलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। अभी वहाँ पे हम लोग का यही है कि जब तक युद्ध चल रही है, जो वॉर का माहौल है, तो तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस को कर दिया जाए। भारतीय दूतावास से सहयोग कैसा मिला आपको? किसी भी प्रकार का जब मैं यहाँ पे आया तो किसी भी प्रकार के कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई थी। उससे पहले मेरे घर वालों ने घबराकर पैनिक होकर बुला लिया मेरे को घर। मैं अपने प्राइसेस के फेयर पे आया हूँ। ऐसा है, सच में को भारतीय दूतावास से कोई सहायता नहीं मिली। भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? भारत सरकार से ये कि सेफली जो भी इंडियन बच्चे वहाँ पे हैं उनको एक अच्छे प्राइसेस में, फेयर के प्राइस में, जो भी टिकट के प्राइस है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत ही महंगा हो रखा है फ्लाइट्स के, तो एक रीजनेबल प्राइस में उनको घर बुला लिया जाए। सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 25 से 30 के बीच में, 1000 के बीच में फ्लाइट आती है। तो अभी के प्राइसेस आप देखा जाए, जो एम्बेसी वालों ने कुछ फ्लाइट्स रखी हैं जिनकी भी प्राइस 66, 67 है, 1000 है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि सारे अफोर्ड कर पाएंगे। तो भारतीय सरकार इस चीज़ को भी देखना चाहिए। इतना तो भारत सरकार कर ही सकती है उनके लिए। पुत्र इंडिया आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर युद्ध की स्थिति थी, इसलिए हम लोग पूरा सब परिवार घबराए हुए थे। चाह रहे थे कि वहाँ पर जो शांति हो। युद्ध का तो हम लोग विरोध कर रहे थे। मेरा पुत्र आ गया तो मैं बहुत खुश हूँ कि चूँकि युद्ध से नुकसान हो सकता था, लेकिन इस तरफ ये भी तकलीफ़ हो रही है कि पढ़ाई भी उसका बाधित हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई हो रहा था, तो हम चाह रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, तो ऑनलाइन की अभी तक सुविधा नहीं है। भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वो वहाँ पर जो है यूक्रेन में इस सरकार के, वहाँ के लोग से बात करके पढ़ाई इसका ऑनलाइन शुरू हो, जिससे इसका लाइफ बर्बाद नहीं हो। क्या वजह था आपका पुत्र इंडिया में पढ़ाई नहीं करता सकता था जो वहाँ यूक्रेन में पढ़ाई करने गया? हाँ, यहाँ पर नीट क्वालिफाई किया तो 500, 550 के करीब उसके मार्क्स आए थे, जिसमें यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं मिले। प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फीस है जो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए हमको मजबूरी में वहाँ पर भेजना था। हम भारत सरकार से ये भी चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह की आबादी है, जिस तरह से डॉक्टरों की ज़रूरत है, उस तरह से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जाए, छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यहाँ के छात्रों को विदेश पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़े। और यहाँ पर जो भी प्राइवेट कॉलेज में उसमें फ़ीस तय कर दे और जो कम से कम फीस में बच्चों को पढ़ाई हो सके। और देश में जिस तरह की आबादी है उसमें डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसको यहीं पर ज़्यादा सुविधा दिया जाए कि विदेश लोग नहीं जा पाए। क्या चाहते हैं? वहाँ युद्ध हो रहा है। युद्ध हम नहीं चाहते हैं। युद्ध से किसी का भी नुकसान ही होता है, पूरे दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ता है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है।
उसको हम UNO या अन्य संस्थाओं से ये आग्रह करते हैं कि ये युद्ध को टाल दिया जाए, जल्द से जल्द शांति हो, जिससे ऐसा पूरा सामान्य हो जाए स्थिति। बच्चों का पढ़ाई और भी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसका इफेक्ट दूसरे देशों पर भी पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, जिस तरह भी हो। आपका पुत्र आ गया इंडिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ चला आया, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। जब तक वहाँ माहौल ठीक ना हो जाए तब तक मेरा बच्चा ही ऑनलाइन पढ़ाई करे। क्या नाम हुआ? सीमा से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। I see the world in color, but there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? BartSense Canvas. इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।